जय हिंद एवरीवन। CDS 2 2024 के फॉर्म्स आ चुके हैं। 15 मई को फॉर्म्स आए हैं। 4 जून एग्जाम फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, जिसका एग्जाम 1 सितंबर को होगा। तो आपके पास 3 मंथ्स हैं और अब इन 3 मंथ्स में आपको क्या अपनी स्ट्रैटेजी रखनी है, क्या आपको अपनी किस तरीके से प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए, ये सब मैं आपको बताऊंगी। बट उससे पहले कुछ ऐसी बेसिक चीजें बतानी है जो आपको एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले पता होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फीमेल सिर्फ OTA का ही पेपर दे सकती हैं। फीमेल और वो जो मैथ्स ऑप्ट नहीं करना चाहते वो सिर्फ OTA का ही पेपर दे सकते हैं, क्योंकि बाकी के पेपर्स में CDS एग्जाम के बाकी के पेपर्स में मैथ्स है, बाकी सब में GK, मैथ्स, इंग्लिश तीनों है। बट OTA के लिए सिर्फ 2 पेपर देने होंगे, GK एंड इंग्लिश, जिसके लिए एज लिमिट अच्छे से मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है। मेन पर कुछ लोगों को डाउट रहता है एग्जाम की साइकिल का, तो आप क्लियरली अपने माइंड में ये लेके चलो कि जब आप ज्वाइन करोगे, जब ज्वाइनिंग का टाइम आएगा, तब आपकी एज 20 to 24 ईयर्स होनी चाहिए, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 24। अब जैसे अगर मैं आपको साइकिल का एग्जाम्पल दूं, तो अभी जो आप एग्जाम दोगे उसके लिए आपकी ज्वाइनिंग जुलाई 2025 तक होगी। उस बीच आपका एग्जाम, आपका SSB इंटरव्यू, ये दोनों ही चीजें कंडक्ट हो चुकी होंगी। अगर आप SSB क्लियर कर लेते हो, मेडिकल भी क्लियर कर लेते हो और सेलेक्ट हो जाते हो, तो आपके पास टाइमली आपका कॉल लेटर आ जाएगा और आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेनिंग में क्या कैसे रहता है, क्या प्रोसीजर रहता है, कितने टाइम तक की ट्रेनिंग होती है, उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है, क्या क्या करते हैं कैंडिडेट्स, वो सब भी मैंने एक वीडियो में मेंशन किया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हो। सो IMA के लिए है 100 पोस्ट, 100 वैकेंसीज, AFA के लिए 32, INA के लिए भी 32 एंड OTA के लिए, क्योंकि इसके लिए सबसे ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए है 295। ये थी कुछ बेसिक चीजें फॉर्म के बारे में, एग्जाम के बारे में। अब मैं आपको बाकी चीजें मेंशन करती हूँ। इस एग्जाम की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि एक तो एग्जाम पोस्टपोन नहीं होते। एग्जाम फॉर्म जब आप फिल करते हो उसी वक्त वहीं पे ही एग्जाम की भी डेट मेंशन होती है, जो पोस्टपोन नहीं होती। टाइमली आपका रिजल्ट आ जाता है और आपको SSB के लिए भी बुला लिया जाता है। मतलब बाकी कुछ एग्जाम्स की तरह इसकी साइकिल इतनी लंबी नहीं है कि आप 2-3 स्टेजेस का एग्जाम दोगे पहले, उसके बाद काफी टाइम बाद, सिलेक्शन के भी काफी टाइम बाद जाके आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा और आपकी ज्वाइनिंग होगी। इसमें चीजें मोस्टली टाइम से होती हैं। अब आपके पास 3 मंथ्स है, तो आपको इन 3 मंथ्स को प्रॉपर अपनी स्ट्रेटेजी के साथ यूज करना है। इन 3 मंथ्स में आप फर्स्ट 2 मंथ प्रिपरेशन को और 3rd मंथ रिविजन एंड प्रैक्टिस को दे सकते हो। ये स्ट्रेटेजी सबके लिए अलग अलग भी होगी। अगर आप बिगनर हो तो आप अलग से बनाओगे, या अगर आप और भी अटेम्प्ट्स दे चुके हो पहले भी, तो आपको आइडिया होगा, तो आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे। मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें मेंशन किया है कि जो वर्किंग है, जो बिगनर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, सबके लिए 4 कैटेगरीज के लिए किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे आपको अपना शेड्यूल रखना है, सब कुछ उसमें मेंशन किया हुआ है टॉपिक्स। तो आप आइडिया के लिए उस वीडियो को भी देख सकते हो। इनफैक्ट उसे एज इट इज फॉलो भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अब आप स्ट्रेटेजी बनाने बैठोगे तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप एक सो कॉल्ड टाइम टेबल लिख लो जिसे शायद आप फॉलो भी ना कर पाओ, या कुछ मोटिवेशनल कोट्स लिख लो उसमें। ये सब नहीं करना है आपको। सिलेबस में आपको देखना है क्या क्या है, वो चीजें अपनी स्ट्रेटेजी में मेंशन करनी है, और कब आप किस तरीके से कितनी चीजें कवर करोगे, अपना शेड्यूल भी मेंशन करना है। जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं जीके में खुद बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जीके में ही आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, डिफेंस न्यूज, और डिफेंस न्यूज तो बहुत जरूरी है। तो जीके अपने आप में बहुत ज्यादा वास्ट है, तो आपको उसके हिसाब से एक एक चीज को टाइम देना है। PYQs को एनालाइज करके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एनालाइज करके, उनकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आप बिगनर हो तो एक बार वो CDS एंड SSB वाली प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें आपकी 90% चीजें कवर हो जाएंगी और आपको आइडिया हो जाएगा हर चीज का। तो टाइम के हिसाब से इन टॉपिक्स को डिवाइड करो कि आप कितना टाइम किस टॉपिक को दे रहे हो। आप ऐसे भी कर सकते हो, जो मैंने भी मेंशन किया, कि आप फर्स्ट मंथ सिलेबस को कंप्लीट करने में, 2nd मंथ रिवीजन में, और 3rd मंथ मॉक टेस्ट एंड इन सब चीजों में दे सकते हो। ये भी कर सकते हो कि 2 मंथ्स आप सिलेबस कंप्लीशन को दो, 3rd मंथ में PYQs और रिविजन दोनों करो। और ये भी कर सकते हो कि आप अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ फर्स्ट मंथ से ही PYQs और मॉक टेस्ट लगाते रहो, क्योंकि उससे आपको आइडिया भी रहेगा कि आपने कहाँ तक कर लिया, चीजें आपको कितनी याद हैं। सेल्फ टेस्ट होता रहेगा आपका। और PYQs को देखते देखते आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आइडिया भी लगता रहेगा।
अगर आपको अपने एनवायरनमेंट, अपने शेड्यूल के हिसाब से डिटेल्ड स्ट्रैटेजी चाहिए या किसी भी चीज़ में, किसी टॉपिक में कोई हेल्प चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मैंने प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, सब चीज़ की वीडियो बनाई हुई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। कुछ लोग पूछते हैं कि कौन से बुक फॉलो करनी चाहिए, तो मैंने बुक्स पे भी वीडियो बना रखी है। बाकी सीडीएस पाथफाइंडर जरूर करना, उसमें सब कुछ है ऑलमोस्ट। अलग से जो आप बुक्स प्रीफर करना चाहते हो वो भी उस वीडियो में मेंशन है, लेकिन सीडीएस पाथफाइंडर तो जरूर करना। एंड आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग, कुछ ऐसे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस थे जिन्हें देख के मुझे लगा कि कुछ लोग कुछ टाइप के क्वेश्चन पूछने में हेजिटेट होते हैं। लाइक एक क्वेश्चन था मैरिज से रिलेटेड कि ट्रेनिंग के टाइम पे शादी कर सकते हैं या नहीं, बाद में या पहले, या मतलब जो भी ऐसी चीजें होती हैं। सो विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क मी दीज क्वेश्चंस। See, while preparation, obviously you have to detach yourself from social life. But अगर कोई चीज आपकी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है तो आप उसे इतना साइड नहीं रख सकते कि वो आपको चैन से पढ़ने भी ना दे। अगर आपकी पढ़ाई को, वो आपकी प्रिपरेशन को वो चीज डिस्टर्ब कर रही है, सो थिंक अबाउट इट। और अगर किसी को भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछना है जो यूट्यूब पे नहीं पूछ सकते, कि पब्लिक कमेंट होते हैं वहाँ पे और सबको विजिबल भी होते हैं, सो यू कैन आस्क मी दैट ऑन इंस्टाग्राम। तो अपने फ्यूचर से रिलेटेड हर एक चीज को सीरियसली लो। आई एम प्रोवाइडिंग यू दिस प्लेटफॉर्म कि आप अपने छोटे से छोटे डाउट यहाँ पे क्लियर कर सको। वरना सीडीएस की इन्फॉर्मेशन, सीडीएस की प्रिपरेशन बहुत सारे चैनल्स पे है। मेरे चैनल पे ऐसा कुछ नया नहीं है, बट आई ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, कि आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे जो आप बाकी जगह नहीं पूछ सकते, या शायद जो हर किसी को नहीं पता। यू कैन आस्क मी अबाउट सीडीएस, एसएसबी, ओटीए और आफ्टर ओटीए, एनीथिंग। Now one last thing that I mention most of the time, आप अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज पे भी जरूर ध्यान दो, क्योंकि जब कोई भी सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है वो उसी टाइम के लिए नहीं कर रहा, ऑब्वियसली आगे के लिए चीजें सोची हुई है। तो आगे एसएसबी में, ट्रेनिंग में आपको फिजिकल एक्सरसाइज, इनफैक्ट कुछ रिक्वायर्ड चीजों की, कुछ स्टैंडर्ड्स मेंशन होते हैं, उनकी भी जरूरत होगी। तो अपने स्केड्यूल में फिजिकल एक्सरसाइज भी जरूर रखो। मैंने एक वीडियो में मेंशन किया हुआ है कि वहां पे क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। ऑब्वियसली अभी आपके पास ट्रेनिंग लेटर नहीं है, तो जो चीजें मेंशन होती है वो आपको नहीं पता, बट मैंने वो वीडियो में मेंशन किया हुआ है, तो वहां आप देख सकते हो। हर चीज के लिए प्रिपेयर रहो, जिससे बाद में जाके धप्पा ना हो कि आपने रिटर्न और एसएसबी तो क्लियर कर लिया लेकिन आगे जाके दिक्कत आ गई। सो रिटर्न एग्जाम के टाइम पे एसएसबी के लिए भी प्रिपेयर रहो, अपनी ट्रेनिंग के लिए भी प्रिपेयर रहो। इनमें से किसी भी चीज में कोई भी डाउट हो, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, यूट्यूब कमेंट सेक्शन और इंस्टाग्राम। सो बेस्ट ऑफ लक।